सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए एक फैसले के मुताबिक अब राजस्व रिकॉर्ड में दाखिल खारिज से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। जाने कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि महज राजस्व रिकॉर्ड में दाखिल खारिज की प्रविष्टि से संपत्ति पर किसी व्यक्ति का मालिकाना हक पक्का नहीं हो जाता। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी संपत्ति का दाखिल खारिज महज नगर निगम के राजस्व रिकॉर्ड में टाइटल एंट्री से जुड़ा एक बदलाव है जिसके वित्तीय उद्देश्य होते हैं। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है कि किसी वसीयत के आधार पर अधिकार का दावा उस वसीयत के कर्ता की मृत्यु के बाद ही किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि कानून के तय नियमों के अनुसार महज दाखिल खारिज प्रविष्टि से किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं बन जाता। यदि मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद है और खास तौर पर जब वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज प्रविष्टि की मांग की जाती है तो जो मालिकाना हक का दावा कर रहे पक्ष को उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति का दाखिल खारिज न तो संपत्ति पर मालिकाना हक बनाता है और न ही समाप्त करता है। इस तरह की प्रविष्टियां केवल भू राजस्व एकत्र करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय मध्य प्रदेश के रीवा के एक मामले में दिया। इस मामले में रीवा के अपर आयुक्त ने याचिकाकर्ता की तरफ से प्रस्तुत वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम बदलने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कुछ पक्षों द्वारा दायर एक याचिका पर अपर आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को कथित वसीयत के आधार पर अपने अधिकार तय कराने के लिए उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के इस आदेश को याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। दाखिल खारिज करा लेने से कोई मालिक नहीं बन जाता। जमीन का दाखिल खारिज का मतलब यह व्यक्ति इस जमीन का टैक्स भर रहा है। जब तक आपके पास कोई रजिस्ट्री पेपर नहीं है तब तक आप उस जमीन के मालिक नहीं हो।